फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS एकेडमी। हम लोग जो एडिटोरिया जो प्रैक्टिस सेट आया है पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए, उसका सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले 1 से 6 तक सेट अपलोड किया जा चुका है और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। आज का सेट का भी PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता था वो किस तरह की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका निर्धारण किस आधार पे किया गया है? तो इसका निर्धारण जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर किया गया है, जिसका कालखंड जो निर्धारित किया गया है 2300 से 1750 BC ईसा पूर्व का निर्धारित किया, यानी हड़प्पा की इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा है कहाँ? तो रावी नदी के तट पे। ठीक है, नेक्स्ट। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो बिंबिसार को, यानी ऑप्शन ए बिंबिसार को कहा जाता है। और ये जो मगध साम्राज्य है उसका वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार को माना जाता है। इसके अलावा ये किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित है। और राजधानी कहाँ को बनाया? तो राजगिरी या गिरिब्रज यहाँ पे बनाया। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? जब तैमूर का आक्रमण हुआ था उसके शासक की बात की जाए, उस समय नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद। आक्रमण कब हुआ था तैमूर का? 1398 में, 1398 ईस्वी में हुआ था। और ये शासक कहाँ था नसरुद्दीन? तो तैमूर कहाँ था? तो जो तैमूर था वो समरकंद का शासक था। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा रखा गया था। हल्के इतिहास में आपको द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट कई जगह मिलेगा। एक तो 1919 के जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें भी द्वैध शासन की बात ही की गई है। कैसे? तो जो कुछ विषय था हस्तांतरित और आरक्षित विषय, यही एक तरह से द्वैध शासन ही है। अब बात करें तो ये कब ये नींव पड़ा द्वैध शासन का? तो 1765 में क्लाइव के रखी था। और इसमें क्या हुआ था? जो प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी अधिकार अपने पास रखा क्लाइव। बाकी जो आंतरिक, मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मलाईदार पोस्ट था उसको खुद क्लाइव रखा, बाकी जो छिटपुट पोस्ट है वो सब क्या कर दिया? नवाब को, जो लोकल नवाब था उसको दे दिया। इंडियन लीग की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? जो इंडियन लीग की स्थापना है वो शिशिर कुमार घोष, यानी ऑप्शन बी, इसके द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1875 में। कब? 1875 में। कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। उद्देश्य क्या था? कि जो राष्ट्रवादी भावना था उसको जागृत करना, उसको फैलाना। उसके अलावा इंडियन हाउस जो था वो श्याम जी कृष्ण वर्मा है। BD सावरकर 1857 बुक है। आनंद मोहन बोस जो एक क्रांतिकारी थे। सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? किसका? सतपुरा का। तो ऑप्शन ए धूपगढ़ है। ये कहाँ पर है? तो सतपुरा श्रेणी के पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखिए, आपको अगर याद हो, मैप थोड़ा बनाया कीजिए प्रैक्टिस के लिए। मालवा, बीच में नदी आया, और नर्मदा, इस सतपुरा, फिर तापी नदी। तो ये जो है ना, इसी का सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़। ये इसके साथ साथ महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी में फैला हुआ है। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? यही धूपगढ़ है, जो सतपुरा का ही पार्ट है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर। 1350 मीटर। नेक्स्ट, जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर परियोजना की बात करें तो चंबल नदी पर है। इसके साथ साथ गांधी सागर परियोजना एवं जवाहर दोनों किस पे है? तो चंबल नदी पर है। उसके अलावा जो इंदिरा गांधी सागर परियोजना है ये नर्मदा पे है, और सोन पे बैराज है ही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारिया बंदरगाह है? तो ज्वारिया बंदरगाह कौन है? तो कांडला जो है, यानी ऑप्शन सी। कौन? कांडला। कहाँ ज्वारिया है? ये है कहाँ पर? तो इस तरह से थोड़ा सा मैप बनाइए, लोकेट कीजिए। ये जो इलाका है ना, ये ज्वारिया, ये कांडला का इलाका है। ये जो खाड़ी है यहीं पर है। इसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट
कच्छ की रन स्थित है और ये मतलब कच्छ के रन में है और ये इसको दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? यावाटा, यानी ऑप्शन सी यावाटा को कहा जाता है। सवाल है ओसाका को क्या कहा जाता है? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर नगोया को क्या कहा जाता है? जापान का डेट्रॉयट। टोक्यो क्या है? जहाँ पे सम्मेलन हुआ था, टोक्यो सम्मेलन फेमस है। आईसीसी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया है? तो रेणुका सिंह को दिया है आईसीसी ने 2022 के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कौन जगह पे? ये लहंका में किया गया है। उसका उद्घाटन कौन किए? मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। नेक्स्ट, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में 2023 में राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को मिला? जो सर्वश्रेष्ठ है वो मिला है उत्तराखंड को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और इसका जो थीम था, इंपॉर्टेंट ये भी है कि थीम क्या था? जो मानस खंड है ना, मानस खंड उसी पे आधारित था। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? जो विजेता है वो है जोनाथन क्रिस्टी। ये कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का ही है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। हराया किसको? अपने ही देश को खिलाड़ी था चिको और डूबी। क्या है? चिको एंड डूबी। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी है। ये मनाया कब जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून को। कब से मनाया जाता है? तो 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन, वहीं से ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब संभव होती है? जब प्रकाश जाती है। कहाँ से जाती है? तो सघन से विरल माध्यम, यानी ऑप्शन बी। होता कैसे है? एक्चुअली मान लीजिए ये प्लेन है, ये 90 डिग्री है। यहाँ से कोई आया, इस तरह से कोई मानिए ये आया, इस तरह से गया और इधर ना आके इधर चला गया, मतलब यहाँ से इधर चला गया, यानी सघन से विरल माध्यम, यानी डेंसर से रेयरर माध्यम। दाब के बढ़ने से ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्वनि के मतलब दाब के प्रेशर से ध्वनि का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत रहता है? तो स्टील में कार्बन का 0.1 से 1.5 तक रहता है स्टील में। अब स्टील में क्या क्या रहता है? आयरन रहता है, निकल रहता है, ये सब रहता है। नेक्स्ट, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। तो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड्स। ये हार्मोन्स जो प्लांट हार्मोन्स कितने टाइप का है? 5 टाइप का। एक साइटोकिनिन है, सेल से रिलेटेड है। ऑक्सीन है, जिबरलिन से, एंड फ्लोरिन से, जो फ्लावर को, फूल को खिलने में मदद करता है। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल किसका है? तो विटामिन ई। किसका? विटामिन ई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया या गृहीत है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका जो भाषा है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। और डीपीएसपी किससे लिया गया है? आयरलैंड से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, ये सब। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी। और एक फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्ट है, जैसे कि
जैसे अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदस्यों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है, और अध्यक्ष करता है, अगर वो नहीं रहा तो उसके जो पैनल के मेंबर हो गए वो करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल वर्तमान में कब से कब तक है? 2021 से 2025-26 तक है वर्तमान कार्यकाल का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहला नेता थे? यानी विपक्ष के पहला नेता राज्यसभा में कौन थे? श्याम नंदन मिश्र। श्याम नंदन मिश्र। अब ये कौन थे? राम सुभग सिंह। तो ये लोकसभा के पहले नेता, राज्यसभा के थे श्याम नंदन जी मिश्र, जबकि राम सुभग सिंह थे वो लोकसभा के पहले नेता थे। जगजीवन राम बिहार के प्रतिष्ठित और मंत्री भी रह चुके हैं। ललित नारायण मिश्र, इनके नाम से मिथिला यूनिवर्सिटी भी है और ये मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 75 यानी 75। सवाल है कि ये सीट का निर्धारण कैसे होता है? तो जितना विधानसभा में सीट रहता है, जैसे बिहार में 243 है, 243, इसका 1/3 यानी 243 को 1/3 कीजिएगा तो 81 आएगा। सवाल है 81 क्यों नहीं है? 81 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं होकर कितना है? 75। और गठन किस अनुच्छेद के अंतर होता है? 169, 169 के अनुसार ये इसका गठन होता है, जो राज्य सरकार सिफारिश करेगा और केंद्र सरकार उसको संसद से पेश करा सकता है। निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? जो गिफिन गुड्स है ना, ऑप्शन बी, इस पर लागू नहीं होता है। ये खुद ही अपना मांग वृद्धि होता है तो आपूर्ति इस तरह से फॉलो कर लेता है रूल को। नेक्स्ट, और जीएस का आखिर क्वेश्चन है, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो नमेरी है वो असम में है, और असम में और कई नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा, मानस, अरोंग, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ये सब का असम में है। और फ्रेंड्स, ये जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो मैथ रीजनिंग का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट जो इसका सेट बचा है उसको हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस? स्कैनर यानी ऑप्शन सी जो इनपुट डिवाइस है, बाकी स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कंप्यूटर कीबोर्ड की स्थिति की को क्या कहते हैं, जिसका उपयोग स्क्रीन पॉइंटर, यानी जैसे अभी हम आपको कर्सर एक तरह से इस तरह से जो कर्सर रहता है ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। क्या कहते हैं? नेविगेशन की, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है? सीपीयू की, जो गति बढ़ा सकती है, तो कैश मेमोरी सबसे तेज होता है। और नेक्स्ट, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड डिस्क किस तरह का है? तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज का है। नेक्स्ट, जो मदरबोर्ड में फिट किया जाता है, सेटअप किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? 1 पीबी बराबर यानी पेटा बाइट बराबर 1024 टीबी। निम्न में से कौन सा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल कौन है? सिंगल है MS DOS, इसमें एक बार एक ही यूजर काम कर सकता है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या किया जाता है? सेव करने के लिए Ctrl+S जो सेव के लिए होता है, Ctrl+S यानी Ctrl+C होता है सेलेक्ट के लिए, ये कॉपी के लिए, जबकि Ctrl+A होता है सेलेक्ट के लिए, और Ctrl+B क्या होता है? तो किसी भी लेटर को बोल्ड करना है उसके लिए Ctrl+B होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में SFTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन सी। क्या है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो देखिए, गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, लेकिन सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। ये सर्च, गूगल का सर्च इंजन है। फ्रेंड्स, आखिर क्वेश्चन है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने EPFO का फॉर्म भरा है तो उसका LSW पूरा डिटेल
EPFO फॉर्म जो LS एक सेक्शन है उसका डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ाएंगे विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन उसको 8 मेंस हो रहा है BPSC को, उसके बाद इसके क्लास स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन, दरोगा का प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का आ चुका है, वो भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट, आखिर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का एक उदाहरण नहीं है? ये सब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब क्या है? उदाहरण ही है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन अपटिक उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और शेयर करें। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, वहाँ से जाकर प्राप्त करके फुल सिलेबस विथ आंसर इसका देख सकते हैं। शुक्रिया।